हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस सेशन में, जिसमें कि हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। तो अभी हम एसएससी एमटीएस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ प्रश्न देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश सेक्शन से और इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख ले। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस है। इसके क्वेश्चन के यदि फॉर्मेट देखें तो ग्रामेटिकल एरर होंगे, वोकैबुलरी होगा, वोकैबुलरी में सब कुछ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, सब कुछ होगा एटीसी। जो जितने 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से, तो वही है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। ओके, एंड सेंटेंस इज आई टोल्ड द टेलर टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी। आई टोल्ड द टेलर टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी। ऑप्शन है आई टोल्ड द टेलर टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी एंड नो एरर। तो इसका ये आपको आंसर बताना है। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज आई टोल्ड द टेलर। आई टोल्ड द टेलर टू मेड। सॉरी, यहाँ पे ये जरा सा एरर हो गया है। इसमें ये नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इसमें एरर है, बिकॉज क्योंकि यह जो टू मेड है तो यहाँ पे टू मेड नहीं, टू कभी भी V2 नहीं होता है। टू जब भी किसी के आगे लगता है तो वह V1 ही होता है। तो यहाँ टू मेक ए न्यू ड्रेस होता है। तो ये इसमें ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द फादर विथ हिज चिल्ड्रन वेयर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। ये जो अंडरलाइन सेक्शन है इसी को हमें इम्प्रूव करना है। यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कभी भी विथ के साथ दो नाउन, ये दो सब्जेक्ट ऐड होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इसको चेक करें तो द फादर क्या है, तो द फादर है सिंगुलर सब्जेक्ट। द फादर विथ हिज चिल्ड्रन यानी कि अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर चूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वाज। तो द फादर के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज होगा, न कि वेयर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। So let's go for next question. Next question is third number. Fill in the blanks. Her parents. Fill in the blanks. Her in her studies. Options are encouraged, interested, impressed, accepted. So check out the correct answer. And correct answer is encourage. Option A. Because encourage यानी कि साहस देना या फिर प्रोत्साहन देना, किसी को प्रोत्साहन करना किसी के काम में कि वो अच्छा से करे। तो हर पेरेंट्स यानी कि उसके पिता हमेशा हमेशा इनकरेज्ड यानी कि उसके स्टडी में हमेशा उसको क्या करते हैं, इनकरेज देते हैं, साहस देते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चूज करेक्ट। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सॉरी। The entry gates were closed. We could enter in. And options are till, before, after, and until. So check out the correct answer. And correct answer is option B. The entry gates were closed. यानी कि जो एंट्री करने के लिए गेट है वो क्लोज्ड हो गए थे। कब? बिफोर वी कुड इंटर यानी कि जब हम उसके अंदर पहुंचे उससे पहले ही गेट बंद हो चुके थे। तो यहाँ पे बिफोर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा ऐसे ही इसे फिल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इसमें भी फिल एप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें भी एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। क्वेश्चन है ब्लैंक, यू लाइक सम वाटर। ऑप्शन है डू, वुड, शैल एंड कैन। So check out the correct answer. And correct answer is would. Because जब किसी से भी कोई आग्रह किया जाता है, कुछ मांगा जाता है, तो उस सेंस में हमेशा would का यूज करते हैं। इसे पास्ट फॉर्म में नहीं लिया जाता है। Would you like some water? क्या आप कुछ
पानी चाहेंगे, यानी कि कुछ आपको पानी चाहिए, तो वुड यू हमेशा किसी से कुछ पूछा जाता है, वुड यू लाइक टू टेक टी, यानी कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हमेशा वुड से इसे बनाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इट मींस की अपोजिट वर्ड ऑफ फर्टाइल। तो यदि इसका आपको आंसर बताना है, ऑप्शन है बैरन, सिविलाइज्ड, सेन। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज बैरन, बिकॉज फर्टाइल इट मींस क्या। सिनोनिम्स पकड़ने के लिए आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होता है, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जहां फसलें काफी ज्यादा उपजाऊ होती हैं, जहां फसलें ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। बैरन यानी कि बंजर होता है, जहां फसल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसे बंजर कहते हैं। और तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ फर्टाइल इज बैरन, ये हमेशा पूछा जाता है। सिविलाइज्ड यानी कि जो सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य लोग होते हैं, सेन यानी कि पागल होता है, तो ये सब तो होगा नहीं, होगा ऑप्शन ए बैरन। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है द बाल इज इन वंस कोर्ट। इसका हमें इडियम है और इसका आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये रहे। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि कुछ भी नया कुछ हो, कुछ भी आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हैं, यानी टू द बाल इज इन वंस कोर्ट, यानी कि आपके हाथ में है डिसीजन लेना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप होंगे। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज इम्प्रूव अंडरलाइन सेंटेंस। जो इम्प्रूव इस अंडरलाइन सेंटेंस दिया है गया, इसे हमें इम्प्रूव करना है। एंड क्वेश्चन इज ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। ऑप्शंस है नॉर डिड आई, नो इम्प्रूवमेंट, नॉर आई लाइक इट, नॉर डिड आई लाइक्स इट। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यदि आप इसको एलिमिनेशन विधि द्वारा करें तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिड का यूज किया गया है, यहाँ प्रेजेंट में एस का यूज किया गया है, आई के साथ कभी नहीं होता है। नॉर आई लाइक इट, इसमें इट की बात नहीं किया जा रहा है, तो इसी होगा नहीं। अब बचा नो इम्प्रूवमेंट और ऑप्शन नंबर 1, तो नॉर आई डिड। इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट है उसको अंत में रखते हैं, उससे पहले जो है उसका हेल्पिंग वर्ब यानी उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है उसको रखते हैं। तो नॉर डिड आई यानी कि ही डिड नॉट लाइक द नोवेल, वह इस नोवेल को नहीं पसंद किया, क्या नहीं किया, इस प्रकार से इसे बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिल द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, ब्लैंक है, इट विल बी टू लेट। ऑप्शन है until, unless, or but। So check out the correct answer and correct answer is option 3rd। until और unless का यूज हमेशा हम समय के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है we must start now, यानी कि अब हमें शुरू करना चाहिए, या फिर it will be too late, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। until और unless का यूज करना यहाँ पे गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे और जब ऑप्शन में दिया गया है तो और का यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह है इडियम्स और इस इडियम का हमें मीनिंग बताना है। बेंड ओवर बैकयार्ड्स, बेंड ओवर बैकयार्ड्स। एंड ऑप्शन 1 इज टू एक्सप्रेस सडन शॉक्स, टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड, टू एंड ऑल एक्टिविटीज, टू कन्फेस ए क्राइम। So check out the correct answer and correct answer is option B, to exert a lot of efforts towards some ends। याद रखेंगे इसको, idioms and phrases याद करने की चीज है। bend over backyards यानी कि इतना ज्यादा इफोर्ट कर अंत तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा इफोर्ट करना किसी भी कार्य को, तो to exert a lot of efforts towards some end। So let's go for next question, question number 11, choose correct antonym of the acute। word है acute and option है, ऑप्शंस है डार्क, क्लेवर, ग्रेव एंड ब्लंट। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ब्लंट। एक्यूट इट मींस क्या होता है, एक्यूट के सिनोनिम्स होता है एक शार्प, शार्प यानी कि तीक्ष्ण हो, काफी धारदार हो,
तो उसी को कहते हैं हम एक्यूट या फिर शार्प। तो डार्क यानी कि अंधेरा होता है, क्लेवर यानी कि चालाक होता है, ग्रेव यानी कि ग्रेव का यूज भी हम तीक्ष्ण के लिए करते हैं। हमें एंटोनिम्स बताना है इसका, यानी कि तीक्ष्ण है। तो ब्लंट यानी कि भोथरा होता है, भोथर। तो इसीलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। द पैसेंजर्स ब्लैंक लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर। यानी कि बात कर रहा है द पैसेंजर्स, सब्जेक्ट क्या है द पैसेंजर्स, इसी के अनुसार हमें फिलअप करना है whoever, who, which, whom, and check out the correct answer of this question. Correct answer is option B, because the person, the passengers who left, यानी बात कर रहा है किसके बारे में, द पर्सन पैसेंजर्स के बारे में। तो पैसेंजर के अनुसार यहाँ पे हु होगा, हु भर का यूज नहीं किया जा सकता है, विच का हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, होम का यूज जब किया जाता है कब, जब किसी को पर्सनली दर्शाना हो। लेकिन यहाँ पे जो है इसके डायरेक्ट इसके लिए आता है जब, तो हु का यूज किया जाता है। तो हु लेफ्ट पेरिस यानी कि जो पेरिस छोड़ चुका है 6 बजे, एट 6 अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर, चूज करेक्टली स्पेल्ड, यानी इसमें सही वर्ड मीनिंग हमें बताना है। ग्रामर का वर्ड मीनिंग दिया गया है, इसका हमें करेक्ट आंसर, करेक्ट वर्ड मीनिंग बताना है कौन सा सही होगा। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आप जानते हैं काफी इजी है, ग्रामर का GRAMMAR होता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग यहाँ पे ई का यूज कर देते हैं ग्रामर के लिए, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, चूज ग्रामेटिकल एरर। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। ऑप्शन है द लेडी स्टैंडिंग इन द सी, कॉर्नर इज फैट, डी, नो एरर। So check out the correct answer, and correct answer is option 4, no error। क्यों यहाँ नो एरर है, क्योंकि द लेडी यहाँ पे हु का यूज किया जा सकता है, हु इज स्टैंडिंग का यूज किया जा सकता है, हु इज स्टैंडिंग यानी कि जो खड़ी है, इन द कॉर्नर इज फैट, लेडी के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हु इज का यूज नहीं भी किया जाए तो डायरेक्ट इसे इस प्रकार से भी बना देते हैं, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, तो भी यह बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इसमें नो एरर है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का पूछा जाता है इसमें, एमटीएस में, एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, इसमें 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीओ में यह 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ऑप्शन है डायरेक्टर, हाइपोक्राइट, क्रिएटर, एक्रोबैट। So check out the correct answer, and correct answer is hypocrite। यदि आपको इन चारों के मीनिंग भी पता रहते तो आप इसे पकड़ लेते। डायरेक्टर यानी कि जो आदेश देता है उसे कहते हैं, आदेश देता है उसे कहते हैं डायरेक्टर। क्रिएटर यानी कि कुछ जो बनाता है, जो बनाने वाला, उसे कहेंगे क्रिएटर। एक्रोबैट यानी कि कलाबाज होता है जिसके पास स्किलफुल। और हाइपोक्राइट यानी कि घमंडी होता है, घमंडी के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो नहीं है वो दर्शाता है कि मैं वही हूँ, तो उसे हाइपोक्राइट कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए प्लेस वेयर नॉन्स लिव एंड वर्क। नॉन्स यानी कि जो साधु संत होते हैं, नॉन जो वर्ड है यह मॉन्क का फीमेल वर्ड है। मॉन्क यानी कि जो सन्यासी होते हैं, तो इसे बताना है कि जो जहां नन रहते हैं और कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेंट, डॉर्मेटरी, हॉस्टल एंड क्वार्टर। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्वेंट यानी कि मठ। कॉन्वेंट किसे कहते हैं, मठ को हम कहते हैं कॉन्वेंट, और इसको जो चलाता है उसे कहते हैं मठाधीश, मठाधीश। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नन्स जहाँ रहते हैं, कार्य करते हैं, उसे कॉन्वेंट कहते हैं। नॉन या फिर मॉन्क दोनों पूछा जाता है, कॉन्वेंट होगा, डॉर्मेटरी नहीं होगा। डॉर्मेटरी यानी कि नॉर्मल रहने के लिए होता है, हॉस्टल आप जानते ही हैं, क्वार्टर भी आप जानते ही हैं, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट वर्ड हमें बताना है। ऑप्शन है हॉटिनेस, हॉटिनेस चारों वर्ड है और इसमें करेक्ट आंसर क्या है ये हमें बताना है। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉटिनेस। हॉटी, आप जानते हैं हॉटी को, हॉटी का होता है HAUGHTY, हॉटी का होता है और इसी में हॉटिनेस लगा है HAUGH। जब भी इसको इस प्रकार से बनाते हैं तो यहाँ पे हम Y को रिमूव करके I का यूज करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सब ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और यहाँ से शुरू होता है क्लोज टेस्ट। यहाँ से शुरू होता है क्लोज टेस्ट और क्लोज टेस्ट को फिलअप करने के लिए कोशिश करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, कैन बी, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होगा, कैन बी, और यहाँ पे फिलअप करना है। तो इसका आंसर देखते हैं एंड इट्स आंसर इज थर्ड नंबर डिफाइंड। क्यों यहाँ पे डिफाइंड का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ पैसिव वॉइस बन रहा है, कैन के बाद बी लगा है और यहाँ वर्ब आया है, तो कैन बी प्लस V3 का यूज किया जाता है हमेशा, आप जानते हैं, इसीलिए यहाँ डिफाइंड होगा। यह नॉर्मल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पैसिव में हमेशा पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी कि ह्यूमैनिटी मानवता, इंसान के किसी भी मानव के उसको गुण को दर्शाता है। द पिक्यूलियर नेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर फिलअप करना है। द पिक्यूलियर नेचर ब्लैंक वन ऑफ मैन, द पिक्यूलियर नेचर, तो आंसर देखते हैं इसका, द पिक्यूलियर नेचर ऑफ मैन। क्यों, क्योंकि एक विचित्र नेचर ऑफ मैन, ऑफ यानी कि मानव के नेचर को दर्शाता है, तो के लिए ऑफ का यूज करते हैं, आप जानते हैं। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ हमें फिलअप करना है। यहाँ से पढ़ते हैं बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि भेदभाव करना। 20 नंबर यहाँ पे फिल करना है अदर बीइंग्स, तो किससे डिस्टिंग्विश, बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश यानी कि भेदभाव किस में किया जा सकता है, ये हमें भरना है। ऑप्शन है अलोंग, फॉर, बाय, फ्रॉम। शो आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा फ्रॉम। जब भी भेदभाव के लिए यूज किया जाएगा, दो चीज के लिए, दो या दो से अधिक चीज में अंतर, तो वहां फ्रॉम का यूज करेंगे। डिस्टिंग्विश के साथ है, ये फिक्स रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, यहाँ से बीइंग ह्यूमन यानी कि मानव बनना, बीइंग ह्यूमन 21 नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोसेसेस ह्यूमैनिटी। तो बीइंग ह्यूमन, तो यहाँ क्या फिलअप करेंगे, जानते हैं कभी भी प्रेजेंट टेंस में नॉट का यूज कर दिया जाए तो उसके साथ डू या डज का यूज करते हैं। तो ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ हमेशा डज का यूज करेंगे। ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस ह्यूमैनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन वन ऑफ द, सॉरी यहाँ पे वन होगा, वन ऑफ द, यहाँ ब्लैंक है, आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ भरना है मोर, मेनी, मोस्ट, मच। हम जानते हैं वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, या कई बार एग्जाम में पूछता है वन ऑफ द के बाद क्या यूज किया जाता है, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आप देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सुपरलेटिव है, या कंपैरेटिव है या नहीं है। मोस्ट कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मोस्ट का यूज करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वर्स्ट, ऐसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्लीज टेल द स्टोरी इन ए नटसेल। इसे जो अंडरलाइन किया गया है इसे हमें इंप्रूव करना है। इन ए नटसेल, इन ए नटसेल, वैसे इन ए नटसेल का मतलब होता है कि संक्षिप्त में, या इडियम्स में भी पूछा जाता है संक्षिप्त में, यानी इन ब्रीफली। इसे हमें इंप्रूव करना है, इसमें क्या एरर है। सो आंसर देखते हैं और इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि इन ए नटसेल का ही यूज किया जाता है इडियम्स का, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब संक्षिप्त में होता है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का एरर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। डिपेंड, इसका साइनोनिम्स बताना है और साइनोनिम बताने के लिए इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर।
एंड करेक्ट आंसर इज इंटेंसिफाई। डीपन यानी कि उसे क्या, उसके डेंसिटी आप जानते होंगे, डेंसिटी को बढ़ाना यानी कि उसे गहरा करना, उसी के लिए हम डीपन वर्ड का यूज करते हैं। तो इंटेंसिफाई ही एक ऐसा वर्ड है जो इसके सिमिलर वर्ड है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कॉरेज। 25 नंबर क्वेश्चन कॉरेज और इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। तो बताने के लिए आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर। कॉरेज यानी होता है साहस, कॉरेज यानी कि साहस, आप जानते हैं कॉरेज यानी साहस। मीकनेस यानी कि नर्मता होता है, ये तो नहीं होगा। ह्यूमैनिटी यानी मानवता। टिमिडिटी यानी कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो उसी टिमिडिटी कहते हैं। वैलोर यानी कि जो साहसी होता है, उसी को कहते हैं कॉरेज। तो यह इस प्रकार से इसका 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। सो ये ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन अब यह है, वो 24 नंबर क्वेश्चन था। सो सॉरी, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज फॉर वी। आप जानते हैं हमेशा जब भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, फॉर यहाँ पे तो वी नहीं फॉर अस यूज किया जाता है। इस फॉर अस यूज किया जाता है। यदि आई रहता तो मी यूज किया जाता, ही रहता तो हिम यूज किया जाता। तो यहाँ पे वी ऑप्शन 1 गलत है, फॉर वी नहीं फॉर अस होगा। सो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है सेट नंबर 2। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स ज़ोन पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 3 नंबर सेट 25 क्वेश्चन होंगे इसी तरह से। सो थैंक यू।